अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को। एक और वीकेंड जनाब, सैटरडे संडे का जो वादा था इंशाल्लाह ताला इस पूरे रमज़ान हम उसको निभाएंगे, पूरा करेंगे कि मंडे टू फ्राइडे के अलावा भी सैटरडे संडे हम आपके साथ लाइव शो में होंगे और कोशिश करेंगे कि ये माह रमज़ान खाने के हवाले से बहुत अच्छा, मज़ेदार, चटपटा, कुछ नमकीन, कुछ मीठा और कुछ ठंडा सा बने, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है जनाब। आज के दो सफ़र हैं। एक सफ़र तो बड़ा ही मज़ेदार है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बड़ी पसंद है और ख़ास तौर पे फरमाइश पे बनता है और डबल पोर्शन जो होता है, यानी कि हिस्सा जिसको कहते हैं हम अपने घरों में, वो रखा जाता है। बहुत कीमती चीज़ है। हमारे घरों में इसको अहमियत नहीं देते, लेकिन अगर महीने में एक या दो दफ़ा इसको घर में बनाया जाए, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, या अल्लाह ना करे जो घर में बीमार हैं उनको दिए जाए, तो आप वाज़े फ़र्क देखेंगे कि ताकत उनमें आ कहाँ से रही है। और ये मेरे रब का एक छोटा सा करिश्मा है, छोटी सी चीज़ है लेकिन ताकत से भरपूर। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र होगा हमारा वेरी स्पेशल सबरोज़ो के चिकन है मेरे पास यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं कढ़ाई कट हमने लेना है। और इसको लेके डीप फ्रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, डीप फ्रोस्ट करने के लिए प्लीज़ माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, उससे बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हीट से गोश्त पक भी जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है और वो फिर कभी भी एक अच्छा खाना आप नहीं बना सकते। यहाँ पे इस चिकन को हमने विद बोन चिकन है जनाब, हड्डी वाली, और इसको थोड़ा सा, क्योंकि हड्डी में याद रखिएगा ब्लड होता है, तो दिल की तसल्ली के लिए वैसे तो बहुत एहतियात से सबरोज़ो ये पैक करके हम तक पहुंचाते हैं, साफ करके, धो के, लेकिन क्योंकि हड्डी है तो एक दिल की तसल्ली के लिए एक दफ़ा पानी से ज़रूर इसको आप खंगाल लें, ताकि एक दिल में जो एक बात है कि भाई ब्लड है तो वो निकल जाए। अच्छा जनाब, विद बोन है और कट है सबरोज़ो के कढ़ाई कट के नाम से। हाफ़ केजी 1 केजी के पैकिंग में है, और इसके अलावा भी चिकन जो होल है, चिकन ब्रेस्ट हैं, चिकन का कीमा है, ये प्रोडक्ट भी है, और फिर जो कुक्ड है यानी कि रेडी टू कुक वाले आइटम, वो भी तमाम रेंज इनके पास मौजूद है, जो हमारे लिए माह रमज़ान में और अचानक आने वाले मेहमानों की तवज्जो के लिए 100% खालिस, ऑर्गेनिक और कुदरती अज़्ज़ा से तैयार की भी जो प्रोडक्ट है वो हाजिर रहती है कि अचानक मेहमान आ जाएं तो घबराने की हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं जनाब इसकी कॉम्बिनेशन की तरफ। 1 पाव दही, थोड़ा सा ट्रिकी है ये और स्पेशल भी। 1 पाव दही, 2 टेबल स्पून लेमन जूस या एक दरमियाना लेमन ले लें, उसका जितना भी जूस निकले वो जूस इसमें शामिल हो जाएगा। साथ में कुछ हमारे फ्लेवर, जो पाकिस्तानी फ्लेवर हैं, जो जायके हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स कर लें। हम वज़न होना चाहिए तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। यहाँ पे 1 चाय की चमची पिसा हुआ धनिया, 1 चाय की चमची पिसा हुआ ज़ीरा,
1 चाय की चमची भर के पिसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी और आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर। अब इन तमाम अज्जा को खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। और साथ में नमक ज़हन में रखिएगा, वज़न हमारे पास 1 केजी चिकन का है, तो उसके हिसाब से आपने नमक इसमें शामिल करना है। कम ज़्यादा आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। चिकन का जब पानी खूब अच्छी तरीके से निकल जाए धुलने के बाद, इसको हमने इस मसाले वाला जो दही अभी हमने बनाया है इसमें शामिल करेंगे और इसको खूब अच्छी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब शुरू हो चुका है कुकिंग की स्टेप। खूब अच्छी तरीके से मैरिनेट करके इसको आपने एटलीस्ट 1 घंटे के लिए रखेंगे। ठीक है, मेरे पास टाइम की कमी है, मैं शायद इसको 1 घंटे ना रख सकूं, क्योंकि अगर 1 घंटे मैंने रख दिया तो फिर शायद शो में दिखाने के लिए कुछ भी ना हो। और मेरी कोशिश होती है कि इल्म को जितनी तेज़ी के साथ मैं बांट सकूं। अच्छा जी, अब ले लेते हैं कुछ ख़ास वेजिटेबल, जिसके अंदर 2 अदद दरमियानी प्याज हैं, 3 अदद टमाटर हैं, 4-5 अदद मोटी हरी मिर्च हैं और हरा धनिया है, 1/4 गड्डी। ये बेसिक वेजिटेबल है हमारे पाकिस्तानी खानों के लिए। जो एशियन फूड की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तानी खानों की बात करते हैं, तो इसको आम ज़बान में हरा मसाला भी कहा जाता है। इसमें 2 चीज़ों का इजाफा और हो सकता है हरे मसाले में, एक छोटी वाली मिर्च और एक पुदीना। ये कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज गोल गोल रिंग हमने काटने हैं। सर्विंग इसकी बहुत डिफरेंट, बहुत मज़ेदार। ये लीजिए जनाब, मैं इसको बाकी चीज़ें भी रेडी करूं और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा मिना कुकिंग ऑयल, बहुत थोड़ा सा, याद रखिएगा। अगर हम बात करें टेबल स्पून की तो शायद 2 टेबल स्पून सिर्फ। इसके जो बॉटम है पैन का, इसको थोड़ा सा ग्रीसी करने के लिए। उसके बाद ये मसाला लगी चिकन जो 1 घंटे मसाला में रहनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर 1 घंटे से पहले आपने करा, जल्दबाजी करी, तो वो जायका नहीं मिल पाएगा। मेरा मकसद यहाँ पे इल्म देना है, खाना खिलाना नहीं है। ठीक है, मैं चीज़ बनाते वक्त उसकी टाइमिंग, उसको रेस्ट देने का टाइम, उसकी मैरिनेशन का टाइम, उसका गैप, हर चीज़ डिटेल में बता देता हूँ। अब आपने उसको फॉलो करते हुए चलना है। अब ये मसाला लगा के आपने इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल जगह पे रख दें। फ्रीज़र में या बहुत ज़्यादा ठंडे फ्रिज में रखने की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाले के जो चेन रिएक्शन है वो रुक जाता है। तो अभी इसको चलने दें, रख दें, और 1 घंटे बाद आपने ये मसाले लगी चिकन इस तरीके से इस पैन में ड्रॉप कर देनी है। और तमाम दही वाला मसाला जो बॉल में है वो भी आपने अच्छी तरीके से ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद सबसे पहले प्याज,
फिर टमाटर, उसके बाद हरी मिर्च मोटी वाली 1 की 2 करके, और फिर ये धनिया और मिर्च के बीज। बहुत हल्का सा पानी, तीनों चारों साइड पे। टोटल पानी का जो वॉल्यूम होगा वो 1/2 क्वार्टर कप होगा, याद रखिएगा। आप क्वार्टर कप तक लेके जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डरिएगा नहीं। और इसको आपने ले जाके शुरू में चूल्हे को तेज़ करेंगे ताकि एक तो पैन ज़रा जल्दी से गर्म हो जाए और फिर कुकिंग का जो अमल है वो सेट हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसको स्लो कंडीशन, दम वाली कंडीशन पे ले जाएंगे और फिर हम इसको ढक देंगे। इस वक्त आपने चूल्हे की लो को तेज़ करना है, याद रखिएगा। अब वेरी स्पेशल सर्विंग डिश है हमारी ट्रेडिशनल खानों की, और ख़ास तौर पे इफ्तार के बाद का जो डिनर है, या सहरी के लिए आप, या ईद वाले दिन के लिए, या ईद के बाद कोई घर में दावत है उसके लिए, जो रूटीन में हम खाने बनाते हैं, इसमें वही चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं जो हमारे आम घरों के किचन में मौजूद हैं। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, कॉमन वेजिटेबल, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, दही और लेमन। कोई ऐसी रॉकेट चीज़ इसमें शामिल नहीं है कि आप ये कहेंगे ये तो हमारे घर में नहीं होती, ये तो बहुत महंगी है, इसकी तो कॉस्ट आसमान से बातें करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसका तरीक़ाकार पकाने का वो हमने चेंज कर दिया, और इसी को हम इल्म कहते हैं कि आप तस्वीर के कितने रुख बना सकते हैं। आम आदमी तस्वीर का सिर्फ एक रुख जानता है। तो यहाँ जैसी ही इसकी कुकिंग का अमल, ये पैन गरम हो, साउंड आवाज़ आने लगे कि हाँ जी अब ये पकना शुरू हो चुका है, तो बहुत एहतियात से, चम्मच नहीं चलेगा, यहाँ इसको कवर कर देंगे और इस चीज़ को देखेंगे कि इसके अंदर स्टीम बनना शुरू हो जाए। और जैसे ही स्टीम इसकी बनना शुरू हो जाएगी, हम इसको दम पे ले जाएंगे और छोड़ देंगे कम से कम 14-15 मिनट के लिए। सिंपल। वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी रवादामा है। एक नाम आपने सुना होगा, कच्चे मटन की बिरयानी, कच्चे चिकन की बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी। याद होगा आपको नाम, आई एम श्योर कि एक ऐसा कॉमन नाम है कि बहुत सारे ज़हन में होंगे। तो ये कच्ची चिकन की कढ़ाई, अब वेरी स्पेशल। बस इसकी यही एक क्वालिटी है कि आपने इसको छीलना नहीं, और 1 घंटे आपने मसाले में इसको डुबो कर रखना है, और उसके बाद इस तरीके से इसको स्टेबल होके पकने देंगे, और ये इसी फॉर्म में पकेगी। और फिर सर्विंग इसकी बहुत कीमती है, सारी चीज़ इसकी कीमती है, सर्विंग। और खाने वाला आपको कह के वाकई मज़ा आ गया। बाज़ जगह इसको दमपुख चिकन भी कहा जाता है, बाज़ जगह इसको खट्टी चिकन भी कहा जाता है, बाज़ जगह इसको दम वाली कढ़ाई भी कहा जाता है। बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे इलाकों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं, क्योंकि हर शहर, हर मुल्क में एक अलहदा कॉन्सेप्ट है, एक अलहदा नाम है चीज़ों का। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 अदद टमाटर हमने स्लाइस कर लिए, 1 अदद प्याज दरमियानी स्लाइस कर लिया, और यहाँ पे मोटी हरी मिर्च, दूसरे सफ़र के लिए, और इसको भी हमने बारीक काट के थोड़ा सा चॉप कर लेंगे ताकि उसकी जो लुक है हरी मिर्च की तो वो ख़त्म हो जाए।
चलें जनाब, मिना कुकिंग ऑयल, हाफ क्वार्टर कप, और ये तीनों वेजिटेबल्स, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, ये शामिल करेंगे। क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते, इनको बारीक काट लेंगे। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च और खटाई पाउडर, जिसको आमचूर पाउडर भी कहा जाता है, 1 चाय की चमची। एक नज़र चिकन को भी देख लें, परफेक्ट रवा दमा है जनाब। टमाटर, प्याज जब थोड़ी सी नरम हो जाए, यानी कि पकना शुरू हो जाए, और कुटी लाल मिर्च और खटाई पाउडर ख़ास तौर पे वो हम इसमें शामिल कर दें हरी मिर्च के साथ। बेसिकली इसके अंदर से जो हम जायका हासिल करेंगे वो कुदरती अज्जा से लेंगे, जैसे प्याज है, टमाटर है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, पुदीना है, इनसे हम लेंगे जायका, ठीक है। और यहाँ पे उबले हुए मेरे पास काले वाले चने हैं जो बहुत कीमती होते हैं, और एक सफ़ेद चना, सफ़ेद चने की चाट, उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर चना ये काला वाला है। आपको यकीन ना आए तो इस काले चने को किसी ऐसे जानवर के सामने रख के देखें जो मेहनत ज़्यादा करता हो, मिसाल के तौर पे बैल, घोड़ा या इस किस्म के, तो आप देखेंगे कि वो सारे खाने को छोड़ के इस पे कितनी तेज़ी के साथ मुंह चलाएगा। तो ये 100% एनर्जी, ताकत से भरपूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चने का को वजूद अता किया है। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसका जो फाइबर है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरती फाइबर इसमें बनाया है, वो इंसानी बॉडी के लिए बहुत कीमती है। चने शामिल करेंगे, चने के साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे धनिया, पुदीना, और साथ में जनाब लेमन जूस 2 टेबल स्पून, नमक। इस वॉल्यूम को देखते हुए कम ज़्यादा आप कर लें अपनी मर्ज़ी से। अब इस स्टेज पे चूल्हे की लो को थोड़ा सा मैं स्लो करूँगा ताकि इसकी कुकिंग का अमल बड़ा अच्छा सा हो सके। यहाँ पे 2 अदद आलू उबले हुए, थोड़ा छोटा काट लें, जैसे अमूमन हम दही बड़े और चाट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ वक्त आ गया है ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। वो जो आलू अभी आपके सामने मैंने काटे थे ब्रेक पे जाने से पहले, वो काट के वो इसमें शामिल कर दें। 1/4 कप पानी इसमें शामिल कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा उसको मौका मिल जाए
अच्छी तरीके से पकने का। और यहाँ पे इमली का पानी, इमली का गाढ़ा वाला पेस्ट की बात नहीं कर रहा, इमली का जो पानी होता है वो आधा प्याली के बराबर वो इसमें शामिल करेंगे। और अब इसकी हमने चूल्हे को तेज़ करके थोड़ी सी कुकिंग यानी कि तेज़ कर लेंगे इसकी, और जिसको हम कहते हैं भुनाई। और ये जितना पानी इसका बना है इसको हमने ड्राई कर लेना है। अब इस पानी से, इमली के पानी और एडिशनल पानी से होगा ये कि एक तो आलू मज़ीद नरम होके एक गाढ़ा सा टेक्सचर तैयार कर देंगे अंदर, और फिर हर चीज़ को मौका मिल जाएगा अपना जायका रिलीज़ करने का। एक नज़र अब टाइम है जनाब चिकन को देखने का। थोड़ा सा चिकन को हम देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट चिकन तैयार है जनाब। बस ये जो अब थोड़े से चूल्हे को हमने तेज़ करना है ताकि ये जो वाटर इसका नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और एक मज़ेदार सा खाना हमारे लिए बिल्कुल रेडी हो। अब प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, इन तमाम का अर्क स्टीम की ताकत से चिकन के नीचे तक, और चिकन में जो पानी मौजूद है और दही का, वो उस फ्लेवर को दोबारा ऊपर फेंकेगा, तो ये राउंड अंदर बनता चला जाएगा और वो चिकन के अंदर इतनी अच्छी तरीके से रच बस जाएगा कि खाने वाला ये सोचता रहेगा कि ये बनी कैसे। अब इसको आपने बहुत एहतियात से, अब आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, यानी कि इमली का जो पानी था और एडिशनल जो क्वार्टर कप पानी हमने शामिल किया था इसमें चनों में, वो उसको बड़े मज़े से आपने पकाना है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, काले चने इतनी आसानी से इतनी जल्दी गलते नहीं हैं, तो इसको रात को भिगो दें और भिगोने के बाद फिर काफ़ी देर भीगते हैं ये, और फिर तकरीबन 4-5 घंटे इसको उबाला जाता है, लेकिन धीमी लो पे पानी ज़्यादा रख के। तेज़ चूल्हे पे कोई भी चना, कोई भी सीड, यानी कि अगर मैं चने की दाल की बात करूं या वाइट चने की बात करूं, ब्लैक चने की बात करूं या पास्ते की बात करूं या राइस की बात करूं, नहीं उबलता। हमेशा हर चीज़ स्लो आंच पे उबाली जाती है, याद रखिएगा। और फिर इसको स्लो आंच पे आपने उबाल लेना। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि वो जो आलू का लेस बना है वो बड़ा कीमती, इसका टेक्सचर तैयार हो चुका है। नमक इस स्टेज पे आपके हाथ में है। इफ्तार से चंद लम्हे पहले आप, सबसे पहले जैसी अजान हो तो सबसे पहले आप थोड़ा सा नमक चख लें अजान के बाद, इफ्तार करने के फ़ौरन। और अगर आपको लगे कि परफेक्ट है तो फिर तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घर वाले सब उसको खाएं। लेकिन ज़रा सा भी आपको शक हो कि नमक इसमें कम है, थोड़ा सा नमक ऊपर से आप शामिल कर सकते हैं, तो हमारे ब्लैक चने मसालेदार परफेक्टली रेडी होंगे। यहाँ पे जनाब चने को मैं निकाल लेता हूँ इसमें, बल्कि उसमें निकालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बड़े मज़े से इसकी ग्रेवी को, जो सॉस बना है उसको हमने ड्राई कर लेना है, और कढ़ाई को थोड़ा सा हिलाते रहें ताकि जल ना जाए, ठीक है, ताकि वो खाना थोड़ा सा मूव रहे। और वो पानी आपको खुद बताएगा, जो हल्का सा गोश्त का अपनी जो चिकनाई है, वेजिटेबल का अपना जो कुदरती ऑयल है, और थोड़ा सा ऑयल जो हमने शुरू में मिना कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया था, वो तमाम का तमाम ऑयल और दही की जो अपनी चिकनाई है, ये सब आपको साइडों पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। और बस वो साइन है कि परफेक्टली हमारा खाना तैयार है। मैं इसको सर्विंग के लिए कोई बड़ी चीज़ ले लूँ।
और इसको छेड़ना नहीं है, इसको चलाना नहीं है। इसकी खूबसूरती यही है कि देखने वाला यही सोचता रहे कि ये बना कैसे है, और ये ट्रिक सिर्फ आपके पास हो। हर चीज़ 200% गारंटेड होगी कि गल चुकी होगी और सॉफ्ट होगी। मैं ज़रा सा इसको चम्मच चलाऊंगा, ये सब मैश हो जाएगा। इतना। अब ऑयल नज़र आने लगा। जैसे ही आपको साइड में कहीं से भी ऑयल नज़र आ जाए, समझ लें कि ये परफेक्टली रेडी है। चूल्हा बंद कर दें और इसकी सर्विंग की तरफ आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने बहुत प्यार से इस तरीके से प्लेटर पे शिफ्ट कर देंगे। ये लीजिए जनाब, वेरी स्पेशल दम पोक चिकन मसालेदार ये तैयार है। साथ में ब्लैक चने तैयार हैं। और अगर खाने के साथ पेप्सी सर्व हो जाए तो पेप्सी बनाएं, खाने के सीन को आला। और इसके साथ ही वक्त मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है। ऐ परवरदिगार रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और रहम सिर्फ तू कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ उन्हीं के बाद।